नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं बीके एक्सप्रेस 24 न्यूज। तो इस समय हमारी मौजूदगी ग्राम पड़ता है मलेशिया, जो कि जिला अमरोहा में मौजूदगी है। यहाँ पर नारायण साकार हरि जी की भजन बंदगी चल रही। तो आपको दिखाते हैं कि किस तरीका से नारायण साकार हरि जी की भजन बंदगी में काफी दूर दूर से महापुरुष आए हैं। इनका किस लिए पहुंचना हुआ है नारायण साकार हरि की भजन बंदगी में, इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या बताते हैं। जी नमस्कार सर। प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमाकांत शुक्ला, कानपुर नगर से हूँ। कानपुर से आए हो? तो आप इतने दूर से चल के कानपुर से यहाँ पर अमरोहा जिला में आए हो नारायण साकार हरि की भजन बंदगी में। आपका किस लिए आना हुआ है यहाँ पर भैया? हरि चर्चा और हरि गुणगान के लिए मैं आया हुआ हूँ। एक भैया थे मोनू भैया, उनके माध्यम से मेरा आना हुआ। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे सारा कार्य बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन लास्ट में एक भैया जी की चर्चा रही जा रही थी। तो हमने कहा भैया ये दूर से भैया आए हैं, इनकी चर्चा रखवा दो। तो वहाँ संचालनकर्ता महोदय ने कहा कि हम जो है अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से कार्य करेंगे। तो ये बताएं कि नारायण साकार हरि परमात्मा ने यही कहा, यही समझाया है क्या? नारायण साकार हरि परमात्मा ने हमको ईमानदारी सिखाई है और मानवता सिखाई है। हमको ईमानदारी और मानवता के तहत चलना है। हमको छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं देखना है। और अगर हम कहीं भी हरि चर्चा हरि गुणगान करवाते हैं तो हमारा कर्म धर्म बनता है कि जो भी आत्माएं दूर दराज से आती हैं, सबसे पहले उन आत्माओं की आप बीती चर्चा होना चाहिए। ये संचालनकर्ता महोदय हैं। अभी तक पूरा सत्य का साथ हो गया। अभी तक एक भी खुद बीती चर्चा में या हरि चर्चा में या भजन में किसी प्रकार का कोई प्रकाश नहीं डाला और कह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से ही सत्य का साथ करेंगे। तो क्या ऐसे सत्य के साथ में आप जैसे संत आत्माएं आना पसंद करेंगे? ऐसे संचालनकर्ता को आप पसंद करेंगे? प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। मतलब आप इतने दूर से चल के आए हो, आप किस लिए आए हो? आपने ऐसा नारायण साकार हरि के अंदर क्या देखा? आपको ये एक मानव नहीं लगते हो? आप इतने दूर से आए हो एक मानव के लिए। नारायण साकार हरि परमात्मा की हमारे ऊपर बहुत बड़ी असीम रहमत रही। जब से हमने होश संभाला तब से नारायण साकार हरि परमात्मा की भक्ति की और परमात्मा की वचनों के तहत चलते रहे। आज भी चल रहे हैं। आज भी संसार में सब कोई बेटा मांग रहा है, कोई बेटी मांग रहा है, कोई धन मांग रहा है, कोई दौलत मांग रहा है, कोई कोठी मांग रहा है। लेकिन हमको नारायण साकार हरि परमात्मा से आज तक कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? परमात्मा का वचन, साथ संगत अगर परमात्मा का वचन मान करके हम चल रहे हैं, तभी नारायण साकार हरि परमात्मा की इतनी रहमत है कि हमको संसार के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने मतलब परमात्मा बता रहे हो, आपको ये साधारण इंसान नहीं लगते हैं क्या? साथ संगत भैया जी ने पूछा, ये परमात्मा है तो ये ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं और अजन्मा है, अविनाशी हैं। क्योंकि हमने इसी तन में नारायण साकार हरि परमात्मा के इसी तन में हनुमान जी के रूप में भी दर्शन किए और श्री कृष्ण जी के रूप में भी दर्शन किए और राम जी के रूप में भी दर्शन किए और मैया जी के दुर्गा जी के रूप में भी दर्शन किए। तब से हमें विश्वास हो गया कि यही ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, जिनके चारों तरफ सारे ब्रह्मांड के जो देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता सारे नारायण साकार हरि परमात्मा के अधीन है और नारायण साकार हरि परमात्मा का ही गुणगान करते हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा का ही ध्यान करते हैं। तो देख रहे हो आपकी किस तरीका से बता रहे हैं ये भाई साहब की नारायण साकार हरि की भजन बंदगी में आने से पहले इनके जीवन में कितना बदलाव था, और जब से नारायण साकार हरि की भजन बंदगी में आए हैं तब से इनके जीवन में कितना कितना परिवर्तन हुआ।